दोस्तों नमस्कार, करंट अफेयर वीकली डोज में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 16 अगस्त 2020 और संडे भी है। यदि आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं संडे के दिन हम पिछले सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। हाल ही में ट्रैफिक नेटवर्क ने भारत में तेंदुए के अवैध व्यापार और अवैध शिकार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है स्पॉटेड। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2015 से 19 के बीच 747 तेंदुओं की मौत हुई, जिनमें से कुछ की मौत तो प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन 596 मौतें अवैध शिकार और व्यापार जैसी गतिविधियों के कारण हुई हैं। सबसे ज़्यादा अवैध शिकार की घटनाएं उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य में देखी गई हैं। तेंदुआ आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में सूचीबद्ध है। यदि हम बात करें ट्रैफिक की तो यह एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में WWF और IUCN के ज्वाइंट प्रोग्राम के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में है। याद रखिएगा, ट्रैफिक सुनिश्चित करता है कि यदि किसी वाइल्ड प्लांट या एनिमल का ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो इस तरह के व्यापार से किसी प्रकार से भी एनिमल या प्लांट के कंजर्वेशन को कोई हार्म ना हो, कोई थ्रेट ना हो। यदि ऐसा होता है तो इस तरह के इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को ट्रैफिक रोकता है। अगला करंट अफेयर है, अमेरिका स्थित रॉकफेलर फाउंडेशन संस्था ने फूड सिस्टम विजन प्राइज 2050 के टॉप 10 विजनरी दूरदर्शी में आंध्र प्रदेश के NGO नंदी फाउंडेशन को चुना है। इसको यह सम्मान अराकूनॉमिक्स मॉडल की सफलता के लिए दिया गया है। अराकूनॉमिक्स मॉडल क्या है? अराकू एक वैली है आंध्र प्रदेश में जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नंदी फाउंडेशन ने यहाँ के आदिवासी किसानों को विश्व स्तरीय कॉफ़ी उपजाने के लिए ट्रेनिंग दी, ठीक है। और इसी ट्रेनिंग की सफलता के लिए फूड सिस्टम विजन प्राइज 2050 से नंदी फाउंडेशन को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 110 देशों के 1300 से अधिक आवेदकों के बीच अपने ईट राइट चैलेंज के लिए टॉप 10 फाइनलिस्ट में जगह बनाई। ईट राइट चैलेंज FSSAI की एक पहल है जिसके पीछे का उद्देश्य भोजन की बर्बादी को कम करके एक प्रणाली आधारित सिस्टम के माध्यम से स्वस्थ और पौष्टिक आहार की दिशा में एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना। बात करते हैं केवी कामत कमेटी की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केवी कामत की अध्यक्षता में ऋण के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की है। आवश्यकता क्यों है ऋण के पुनर्गठन की? आप जानते हैं कोविड-19 के कारण लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, जिसके कारण कंपनियों को काफ़ी घाटा हुआ और इस घाटे के कारण वे अपने लोन्स को चुकाने में या सही समय पर चुकाने में सक्षम नहीं है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी आवश्यकता को समझते हुए केवी कामत कमेटी गठित की है जो कि ऋण के पुनर्गठन पर विचार करेगी और फाइनेंशियल पैरामीटर देगी कि किस प्रकार से लोन का रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए। क्या किया जाएगा रिस्ट्रक्चर करने के लिए? या तो लोन को चुकाने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है या फिर जो लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट है उसको कुछ कम किया जा सकता है, ठीक है। केवी कामत कमेटी को अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपनी है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम के अपने पहले प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर को खोलने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना एक जिला एक उत्पाद योजना को मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के द्वारा 24 जून 2018 को लॉन्च किया गया था। अगला करंट अफेयर देखते हैं। मॉरिशस ने जहाज से तेल रिसाव के कारण स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इमरजेंसी की घोषणा की। काफ़ी चर्चा में रहा। आपने भी सुना होगा कि मॉरिशस की सीमा के पास ही एक जहाज ग्राउंडेड हो गया था, ठीक है। ये जहाज रजिस्टर्ड था जापान में और ये जहाज़ था पनामा देश का, ठीक है। सेंटर अमेरिकी देश है ये। ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है? जो जहाज़ था वो इतने उथले पानी में पहुंच गया था कि वो वहाँ पे फंस गया था, सेल नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तैर नहीं पा रहा था, जिसके बाद इसको यहीं छोड़कर जहाज़ चलाने वाले चले गए। इसमें लेकिन 4000 टन फ्यूल था, ठीक है। और जिसके कारण जहाज़ में धीरे धीरे तली से ऑयल स्पिल होना शुरू हो गया, ऑयल का लीकेज शुरू हो गया, जिसके बाद वो समुद्र में फैलने लगा। चूँकि आप जानते हैं मॉरिशस एक कोरल आइलैंड है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके जो पर्यटक क्षेत्र थे वो इस ऑयल से अफेक्ट होने लगे और मॉरिशस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं था कि वे इस जहाज़ को दोबारा
सेल करा सके, दोबारा इसको पानी में तैरा सके, इसलिए उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों से मदद मांगी। सबसे पहले मदद में फ्रांस आ गया है, क्योंकि फ्रांस का जो रीयूनियन द्वीप है वो मॉरिशस के बिल्कुल पास है। उसके बाद भारत और अमेरिका ने भी अपनी मदद के हाथ मॉरिशस की तरफ बढ़ाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इमरजेंसी की घोषणा मॉरिशस देश ने की। कर्नाटक के हुबली में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा एक रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बात करते हैं माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी की। ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप में। इसमें हाल ही में विस्फोट देखा गया। ये 400 साल तक तो निष्क्रिय था, लेकिन 2010 में इसमें पहली बार विस्फोट देखा गया था, जिसके बाद 2016 में इसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण 7 से 8 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। और अभी हाल में 2020 में इसमें फिर से विस्फोट देखा गया। तो बस आपको इतना याद रखना है, माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल जी ने 11 अगस्त को स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च की है। तो देखिए, आपको ये भी याद रखना है कि स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? 11 अगस्त को। और इसी अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 19 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 10,000 गाँव में से प्रत्येक गाँव में 10 से 15 युवाओं का एक समूह बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा, जो अपने गाँव में वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे। यह योजना इसके साथ ही फल देने वाले और औषधि पौधों के रोपण को भी प्रोत्साहित करेगी। रूस कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर कराने वाला पहला देश बन गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय व गालमेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर यह वैक्सीन तैयार की है। वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 है। यह नाम रूस के पहले उपग्रह के नाम पर रखा गया है। 1957 में रूस ने अपने पहले उपग्रह स्पुतनिक को लॉन्च करके विश्व को चकित कर दिया था और दोबारा उसी इतिहास को दोहराते हुए अपनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को लॉन्च करके विश्व को फिर से चकित कर दिया है। सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अंडमान निकोबार के लिए हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के लिए 2312 किलोमीटर सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना को लॉन्च किया है, जो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के साथ 7 अन्य द्वीप को जोड़ेगी। किन 7 अन्य द्वीपों को जोड़ेगी देख लेते हैं। ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, चेन्नई से अंडमान निकोबार तक ये सबमरीन केबल का रूट है। ये किस किस को कनेक्ट करेगी? अंडमान निकोबार के रंगत आइलैंड को, लॉन्ग आइलैंड को, अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर को, हैवलॉक को, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोरता और ग्रेट निकोबार को। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये चेन्नई से अंडमान निकोबार तक गई है, साथ में पोर्ट ब्लेयर प्लस 7 और आइलैंड को जोड़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर। हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं वॉल्टर रोजर मार्टोस। याद रखिएगा, पेरू की राजधानी लीमा है। हाल ही में श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने महिंदा राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ उनके भाई गोटबाया राजपक्षे ने दिलाई। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में बेलारूस के 6वीं बार राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनके राष्ट्रपति बनते ही पूरे बेलारूस में काफ़ी हिंसक प्रदर्शन हुए। इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने चुनाव धांधली से जीते हैं। ये 1994 से लगातार यहाँ के राष्ट्रपति बनते आ रहे हैं। ठीक है, राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको याद होगा 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत, जो कि बंदरगाह शहर भी है, यहाँ के वेयर हाउस में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, लगभग 2750 टन। ठीक है, बिना किसी पुख्ता इंतजाम के रखा हुआ था, जिसके बाद उसमें विस्फोट हो गया और इसी विस्फोट की जिम्मेदारी किसने ली है? यहाँ के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने, और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा नेशनल पोर्टल ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट सुरक्षा लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, सुरक्षा पोर्टल है। ठीक है, ये इस पोर्टल का उद्देश्य मनुष्यों और हाथियों के बीच टकराव के प्रबंधन के लिए डेली बेसिस पर जानकारी एकत्रित करना है। यानी इस पोर्टल से जानकारी एकत्रित की जाएगी जब भी ह्यूमन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद इस जानकारी को एकत्रित कर उन सेफ्टी मेजर्स को अपनाया जाएगा ताकि ये टकराव आगे ना हो। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है?
परंपरागत जीवाश्म ईंधन के एक विकल्प के रूप में गैर परंपरागत जीवाश्म ईंधन का प्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना। हम आपको बायोफ्यूल्स की जनरेशन के बारे में बता देते हैं। कितनी जनरेशन होती है बायोफ्यूल की? 4 जनरेशन होती हैं। पहली जनरेशन में हम फूड क्रॉप्स को फ्यूल में बदलते हैं। कौन सी फूड क्रॉप? जैसे शुगर को बदल सकते हैं, एनिमल फैट को, वेजिटेबल ऑयल को या स्टार्च को, ठीक है। लेकिन हम इसको नहीं अपनाते। कारण क्या है कि यदि हम अपने खाने वाली फसलों को फ्यूल में बदल देंगे तो हम खाएंगे क्या, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पर जो सेकंड जनरेशन फ्यूल होता है वो बनाया जाता है नॉन फूड क्रॉप से। जैसे वेस्ट बायोमास हो गया, जो फसल लेने के बाद जो रेसिड्यू बचता है, जैसे धान का पुआल बचता है, उन सब से बायोमास बनाया जाता है। ये सेकंड जनरेशन होता है। थर्ड जनरेशन क्या होता है? इसमें एल्गी को कन्वर्ट किया जाता है बायोफ्यूल में। और फोर्थ होता है, इसमें जीएम क्रॉप को लिया जाता है या जीएम वाली एल्गी को लिया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है फ्यूल में, ठीक है। हाल ही में आईसीसी के अंपायर एलीट पैनल में केएन अनंता पद्मनाभन को शामिल किया गया है। इससे पहले नितिन मेनन को भी अंपायर्स के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। भारत में मुंबई पहला शहर बन गया जिसने ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का वुमेन आइकन का प्रयोग शुरू कर दिया है। यानी कि अब मुंबई के प्रत्येक ट्रैफिक सिग्नल पे वुमेन आइकन वाले ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं। देश में मुंबई को छोड़कर सभी जगह पर मेल स्टिक फिगर का प्रयोग होता है ट्रैफिक सिग्नल पर, ठीक है। यूनेस्को ने हाल ही में उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेडी राज्य घोषित किया है। गांव का नाम है वेंकट रायपुर, नेलिया शाही। तो यानी कि भारत में उड़ीसा राज्य बन गया है जिसे सुनामी रेडी राज्य घोषित किया यूनेस्को ने। बात करते हैं फोर्ब्स पत्रिका की। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची 2020 में ड्वेन जॉनसन लगातार दूसरी बार सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेता रहे हैं। भारत से अक्षय कुमार चुने गए हैं, ठीक है। ये भारत में पहले नंबर पर है लेकिन उनकी वैश्विक रैंक 6वीं है। अरुणोदय योजना असम सरकार द्वारा 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्य पदार्थों खरीदने हेतु प्रति माह 830 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह असम की अब तक की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना है। इस राशि को सबके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अतुल्य माइक्रोवेव डिवाइस। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अतुल्य नामक माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरण किया गया। यह केवल 30 सेकंड में किसी भी परिसर को सैनिटाइज कर सकती है, ठीक है, कीटाणु शोधन कर सकती है। इसको सर्टिफाई किया है डीआरडीओ ने और इसका निर्माण किया गया है एमएसएमई के तत्वाधान में। तो ये लाइन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अभी चर्चा में रहा पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट के पश्चिम में है पक्के बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईस्ट में है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा, ठीक है। याद करना आसान है। देखिए पीपी याद कर लीजिए। तो इधर हो गया पक्के बाग और यहाँ पे हो गया पापुम, इधर पे हो गया ईटानगर, ठीक है। चर्चा में क्यों रही? अभी हाल में एक उपग्रह इमेज आई थी जिसमें बताया गया चूंकि यहाँ पे लगातार वनों की कटाई हो रही है और उच्च दर के कारण कटाई की जो हॉर्नबिल पक्षी है उनके निवास स्थान को खतरा आ गया है, संकट उत्पन्न हो गया है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट को हॉर्नबिल पक्षी का निवास स्थान कहा जाता है। हॉर्नबिल पक्षी, इन्हें कहा जाता है जंगल का किसान, ठीक है, फॉरेस्ट फार्मर या फॉरेस्ट इंजीनियर। चूँकि ये फल खाते हैं और उसको जाने अनजाने में ये पूरे जंगल में बिखेर देते हैं जिसके बाद अपने आप नए पौधे उगाते हैं। हॉर्नबिल पक्षी अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी भी, याद रखिएगा, ठीक है। कमला देवी हैरिस। भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया। वर्तमान में कमला हैरिस कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं। स्काई रूट एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने ऊपरी चरण के एक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। यह घरेलू रॉकेट बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गई है। इस इंजन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। बात करते हैं ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन और रिंग द ऑनेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए प्लेटफॉर्म को शुरुआत की है। इस मंच पर कर प्रणाली में सुधार किया जाएगा और सरलीकरण के प्रयास किए जाएंगे। देखिए
इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपना टैक्स ऑनलाइन पे कर सकते हैं। टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की आवश्यकता नहीं। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो समय बचेगा, दूसरा उसे किसी तरह की घूस या ब्राइब नहीं देनी पड़ेगी। आप जानते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, जो भ्रष्ट टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी कंपनी के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के असेसमेंट के बहाने कंपनी चले जाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, जिसके एवज में मोटी रकम खाते हैं। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म की दो सबसे बड़ी खूबियां हैं। क्या मेन फीचर क्या है? एक तो फेसलेस असेसमेंट होगा और फेसलेस अपील होगी। फेसलेस असेसमेंट का फ़ायदा ये होगा कि किसी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा कि ये किसकी फाइल है जिसका इनकम टैक्स जमा हुआ है। ठीक है, किसका असेसमेंट करना है इसका कौन निर्णय करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा इस पोर्टल में, जो यह निर्णय करेगा कि किस फाइल का असेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी और फिर उसका असेसमेंट होगा। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। इजराइल ने हाल ही में अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित तकनीकों को नई दिल्ली स्थित एम्स के साथ साझा किया है। यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत इजराइल सहयोग का एक हिस्सा है। ठीक है, एरो 2 मिसाइल ये हाल ही में चर्चा में, चर्चा का कारण क्या है? हाल ही में से इजराइल ने प्रक्षेपित किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। पहली रैंक आई है उड़ीसा राज्य की। कृषि मेघ केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महत्वपूर्ण और कीमती डाटा को सुरक्षित करना है। यह एक डाटा रिकवरी सेंटर है। हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना नाहप के तहत की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स यह एक ई बुक है और हाल ही में इसको केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के 3 वर्ष के कार्यकाल का वृत्तांत है। सोमा मंडल ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चूंकि पहली हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को यूनाइटेड नेशन द्वारा 1999 में युवाओं के विषय में सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में नामित किया गया था। पहला इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त 2000 में मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष इसको आयोजित किया जा रहा है। 2020 का विषय है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अब भारत भी यूथ दिवस मनाता है, तो भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर किया जाता है। 2020 की थीम थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के 50 मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसके साथ ही FSSAI ने कहा कि स्कूल और शिक्षण संस्थान यदि कैंटीन और किचन चलाना चाहते हैं तो उनको इसको चलाने के लिए लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता भारतीय सशस्त्र बल ने चीन के साथ भारत के तनाव को देखते हुए प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित कर दिया है। इसके तहत जो भारत और चीन की सीमा पर ड्रोन तैनात हैं, कौन से ड्रोन तैनात हैं? हेरॉन ड्रोन। ठीक है, उनको मिसाइल लेजर गाइडेड बमों से लैस किया जाएगा। यानी अब वो केवल निगरानी नहीं करेंगे, निगरानी करने वाले ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने वाले ड्रोन्स में बदला जाएगा। ठीक है, तो यानी कोई भी भारत की सीमा में यदि कोई टैंक घुसता है चीन का या सेना घुसती है तो ये ड्रोन उनको नष्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होंगे। स्टारशिप SpaceX द्वारा डिज़ाइन किया गया यह अंतरिक्ष यान सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट है। SpaceX का सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन बताया जा रहा है। प्रक्षेपण वाहन का मतलब ये लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, स्टारशिप। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात राज्य ने शुरू किया है। सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए मुफ्त बीमा मिलेगा, अर्थात उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। इससे गुजरात के 56 लाख किसान लाभान्वित होंगे। हर किसान को अधिकतम 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल हुई है। रिलायंस की वैश्विक रैंक 96 है, जो किसी भी भारतीय संगठन की सर्वश्रेष्ठ रैंक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रैंक 151 है, ONGC की 190 है, SBI की 251 है,
भारत की 7 कंपनियां इसमें रैंक होल्डर हैं। तो पहली आपकी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसके बाद है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, फिर ONGC, SBI, फिर BPCL है और मोटर्स है, फिर है राजेश एक्सपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रैंक टॉप 100 के अंदर रही है 2012 में रैंक थी 99। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लगातार पिछले 17 वर्षों से टॉप 500 की सूची में तो आ ही रहा है। लोकसभा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर नया फ्रांसीसी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम के तहत 57 अधिकारियों को पंजीकृत किया गया है। इस पहल को संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान प्राइड द्वारा लागू किया जाएगा। भविष्य में लोकसभा में जर्मन, रूसी, स्पेनिश, अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए विदेशी भाषाएं आनी चाहिए और ये अच्छा प्रयास है। यदि हम बात करें प्राइड की, तो इसे 1976 में शुरू किया गया था संसदीय कर्मचारियों और सांसदों को या अन्य लोगों को संसदीय संस्थानों के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 1975 के एक वार्षिक के रूप में मनाया जा रहा है। 1952 में स्थापित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया महाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। एलिफेंट नॉट कमोडिटीज, एलिफेंट कोई वस्तु नहीं है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत मनोरंजन स्थलों पर हाथियों की निराशाजनक स्थिति को और पूरे एशिया में हाथी पर्यटन के रुझान को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया में पर्यटन हेतु उपयोग में की जाने वाली हाथियों की बड़ी संख्या भारत में है। ठीक है, और उनकी स्थिति क्या है? निराशाजनक है। फिट इंडिया फ्रीडम रन, खेल मामले और खेल मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ठीक है, कौन है खेल मंत्री? किरण रिजिजू हैं। इसकी शुरुआत 15 अगस्त को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई। इसका समापन 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती 191वीं जयंतियों की उस अवसर पर किया जाएगा। ठीक है, सार्थक भारतीय तटरक्षक बल के लिए अपतटीय गश्ती पोस्ट OPV ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, पूर्णतः स्वदेशी है। ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स क्या होते हैं आप जानते हैं। देखिए, इंडिया के तट की निगरानी रखने के लिए आप जानते हैं EEZ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन 200 नॉटिकल माइल तक होता है। इसकी निगरानी रखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर हमारे खनिज होते हैं, विभिन्न रिसर्च के लिए बहुत सारे द्वीप होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो निगरानी है इन्हीं पेट्रोल व्हीकल के द्वारा की जाती है। ठीक है, गगन अरोड़ा को हाल ही में इंडियन अचीवर फोरम द्वारा CEO ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। वे वेटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के CEO और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीडर हैं। हाल ही में गोवा के खाजे, ये मीठा पकवान होता है जो त्यौहार के समय बनाया जाता है। साथ में मसालेदार हरमर मिर्च और मिंदौली केरा, जिसे मोयर केरा भी कहा जाता है, इनको GI टैग दिया गया है। GI टैग रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? चेन्नई में। हाल ही में राधा भाटिया को पुस्तक लस्सीज ऑफ इंडिया स्मूदीज विद अ ट्विस्ट के लिए इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में प्रथम कौन आया है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, JNU और राजीव गांधी विश्वविद्यालय को पीछे छोड़ते हुए इस बार प्रथम नंबर पर आया है। दूसरे नंबर पर है राजीव गांधी विश्वविद्यालय और तीसरे नंबर पर है JNU। इस रैंकिंग में बहुत सारे पैरामीटर लिए जाते हैं, जैसे UG, PG, PhD में स्टूडेंट की संख्या कितनी है। ठीक है, छात्र और शिक्षक का अनुपात कैसा है, छात्र छात्रा का अनुपात कैसा है, यानी जेंडर गैप कितना है, कैंपस प्लेसमेंट कैसा है, नेट और गेट परीक्षा में कितने छात्रों की सफलता मिलती है, उनकी संख्या क्या है, और कैंपस का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू अत्यधिक घातक और संक्रामक पशु रोग है। हाल ही में मेघालय में इसके कुछ मामले देखे गए। यह घरेलू और जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। इस रोग से मृत्यु की जो दर है लगभग वो 100% के करीब है, यानी कि अगर एक बार आपके सूअर को, आपके घरेलू जानवर को हो गया तो उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। भारत ने मालदीव के एडू एटॉल में 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए अनुबंध किया है। इसके साथ ही कोविड-19 के कारण पटरी से उतरी मालदीव की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध किया है। इसके अंतर्गत 6.7 किलोमीटर का ब्रिज बनाया जाएगा जो माले के
माले क्या है, मालदीव की कैपिटल है, ठीक है। माले को बुल्लीफाऊ पोर्ट और थिलाफुसी पोर्ट को जोड़ेगा, ठीक है। भारत ने इसके लिए $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है और $100 मिलियन का अनुदान दिया है। जो ग्रांट दी है वो तो माले को वापस नहीं करना होगा, मालदीव देश को वापस नहीं करना होगा, लेकिन जो $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट है इसे भविष्य में मालदीव वापस करेगा। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि $400 मिलियन तक का ऋण मालदीव देश भारत से ले सकता है, ठीक है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC ने सशस्त्र बल के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड प्राप्ति के लिए डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान सैनिक को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध होने की आवश्यकता नहीं है। कार्ड के द्वारा 45 लाख सैनिक लाभान्वित होंगे। 10 लाख रुपए तक का लाइफ कवर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सैनिकों को कृषि कार्य करने के लिए ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही यदि वे कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए भी इन सैनिकों को लोन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पूरे वीक को हमने समराइज कर दिया है। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।